सो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि यूटा जाता है हायर अप के पास और वो उन्हें बताता है कि उसने यूजी को मार डाला है। इसके बाद यूटा को एक और मिशन मिलता है जिसमें उसे गेटो यानी कि केंजाकू को मारना होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोजो को निकालने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन बॉल के एक अलग डायमेंशन में गोकू और वेजिटा के बीच एक खतरनाक दुश्मनी चल रही होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूटा अब अपने साथियों को मरा हुआ पाता है और उसे थोड़ा दुख होता है कि उसके साथी अब नहीं रहे। अब हमें दिखाया जाता है गोकू जो कि यूटा के साथ में होता है और केंजाकू को इस बात की खबर नहीं होती कि गोकू और यूटा उसके पास हैं। गोकू कहता है, यूटा अभी इनकी मौत का शौक हमें नहीं मनाना है। तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करो, अपने गोल पर फोकस रखो। यूटा कहता है, ठीक है गोकू, आज इस गेटो की कहानी मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है, तुम थोड़ी देर उससे बात में लगाओ, मैं गोजो के पास जाता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है केंजाकू जो कि काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है और बोलता है, अब ये दुनिया मेरी हो जाएगी, सब मेरे ही गुलाम होंगे। तभी यूटा गेटो यानी कि केंजाकू के पीछे आता है और कहता है, शायद तुम अपनी औकात भूल रहे हो। केंजाकू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और अपने दोस्तों को बचाओ। यूटा अब अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, नहीं, मेरा गोल तुम हो और मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करूंगा। गेटो हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार कर इस खेल को रोक लोगे। यूटा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अब गेटो यूटा को एक सच्चाई बताता है जिसे सुनकर यूटा के होश उड़ने वाले होते हैं। गेटो कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि यूजी मेरा ही बेटा है। यूटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो। गेटो कहता है, ध्यान दो शुरुआत से, आखिर क्यों यूजी को ही सुकुना की फिंगर्स खाने को मिली। यूजी क्यों सुकुना को कंट्रोल कर सकता है, क्या कभी तुमने ये सोचा है। तभी रिका कहती है, ये तुम्हारा ध्यान भटका रहा है। गेटो कहता है, अरे नहीं, मैं कोई तुम्हारा ध्यान नहीं भटका रहा हूँ, मैं तो बस ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मरने से पहले तुम्हें सच्चाई का पता चल सके। यूटा कहता है, कैसी सच्चाई। गेटो कहता है, आज से कई साल पहले जब सुकुना का आतंक था, तब उसे मारने के लिए हम सभी उससे लड़े और हमने सुकुना को मार गिराया, मगर उससे पहले। अब सीन जाता है फ्लैशबैक में जहां पर सुकुना केंजाकू से मिलता है और बोलता है, बताओ क्या खबर लाए हो। केंजाकू कहता है, हायर अप ने स्पेशल ग्रेड के सभी सोर्सरर्स को नोटिस दे दिया है, अब कुछ समय में तुम्हारी मौत पक्की है सुकुना। सुकुना कहता है, मुझे बचाने की तैयारी करो। केंजाकू कहता है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि 6 आई के सोर्सरर्स तुम्हें मार कर ही रहेंगे। सुकुना कहता है, तुम कोई रास्ता निकालो, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें हायर अप की जगह दे दूंगा, ये मेरा वादा है। अब केंजाकू के मन में लालच आता है और वो सुकुना से कहता है, देखो सुकुना, जब तक 6 आई सोर्सरर्स जिंदा है तुम बच नहीं सकते हो, इसलिए तुम उनके हाथों से मारे जाओ। इसके बाद मैं तुम्हारी जान को तुम्हारी 20 उंगलियों में डाल दूंगा और फिर मैं एक ऐसा इंसान रेडी करूंगा जो तुम्हारा वेसल बनेगा, वो तुम्हारी सभी फिंगर खाएगा और फिर तुम्हारा कंट्रोल उनकी बॉडी में हो जाएगा, फिर तुम वापस से जिंदा हो जाओगे। सुकुना कहता है, मगर वो 6 आई। केंजाकू कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, यहाँ पर एक क्लैन और है जो 10 शैडो टेक्निक का यूज करते हैं, वो 6 आई यानी कि गोजो क्लैन को टक्कर देते हैं। मैं इनके बीच ऐसी लड़ाई करवा दूंगा कि ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। सुकुना कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है। गेटो कहता है, तो ये है सच्चाई, सुकुना वापस आने वाला है। यूटा अब काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देता है। अब गेटो हंसने लगता है, बेचारा सुकुना। यूटा कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो?
गेटो यूटा को बताता है। सकूना को ये लगता है कि वो मेरे बनाए हुए इंसान पर कंट्रोल कर लेगा, मगर मैंने यूजी को बनाया ही ऐसा है कि सकूना यूजी पर कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। अब सीन जाता है यूजी पर और उसके अंदर का सकूना बोलता है, इस गेंजाकू ने यूजी को पता नहीं कैसा बनाया, मेरा इस पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन अब मेरे पास भी एक काफी बड़ा प्लान है। मैं इस मेगुमी की बॉडी को ले लूंगा और फिर वापस से मैं आजाद हो जाऊंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो फिर से उस क्यूब में चला जाता है। अब गोकू गोजो से कहता है, गोजो तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूँ। गोजो पूछता है, क्या खबर गोकू? गोकू कहता है, तुम्हारे हायर अप ने यूजी को मारने का नोटिस जारी किया था और तुम्हें यहीं बंद रहने का नोटिस दिया है। गोजो कहता है, इन हायर अप को तो मैं एक दिन खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है, फिलहाल तो मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बिना बात के खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ। अब सीन जाता है यूटा पर और वो अपने दोस्तों के पास दोबारा जाता है और कहता है, इनके जिंदा होने के चांसेस कम है, मगर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब यूटा अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल अपने दोस्तों पर करता है। गेटो बोलता है, इन्हें बचाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब सभी को मरना है। तभी यूटा को काफी गुस्सा आता है और वो एक बार फिर अपनी लवर रिका को आवाज लगाता है और अब यूटा और रिका दोनों ही गेटो से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। यूटा कहता है, तुम चाहे कितनी भी कहानियां सुना दो, मैं तुम्हें खत्म करके ही मानूंगा। तभी गेटो कहता है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी यूटा अपनी तलवार से गेटो के कर्स मॉन्स्टर को बीच में से चीर देता है और तभी गेटो अपनी बहुत सारी कर्स स्पिरिट को यूटा के ऊपर हमला करने को भेज देता है। तभी यूटा एक स्पीकर में कहता है, डाई, और उसी वक्त गेटो के सभी कर्स स्पिरिट मारे जाते हैं और अब वो स्पीकर भी यूटा के हाथ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी के सोर्सरर्स भी कर्स स्पिरिट को खत्म करने के लिए जमीन पर उतर आए हैं और अब हमें दिखाया जाता है गोजो और एक पर्सन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो गोजो? गोजो कहता है, बेटा बहुत दिन के बाद बाहर आया हूँ, इसलिए पंगे मत लेना, पहले ही कह रहा हूँ। तभी गोजो अपनी लिमिटलेस जुजुत्सु से एक मॉन्स्टर को मार देता है। वो पर्सन कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मुझे गेटो ने तुम्हारे बारे में सब बताया हुआ है। तभी वो पर्सन गोजो के एक बॉक्स मार देता है, जिससे गोजो को काफी गुस्सा आता है। अब गोजो उस पर्सन की ऐसी धुलाई करता है जैसे बिना पाउडर के कोई कपड़े धो रहा हो। अब सीन जाता है गेटो और यूटा पर। दोनों ही एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। यूटा कहता है, तुम अपने आप को गॉड बनाना चाहते हो, मगर असलियत तो ये है कि तुम कुछ भी नहीं हो। और अब यूटा और भी तेजी से गेटो पर हमला करने के लिए जाता है, मगर गेटो उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। गेटो कहता है, अरे मुन्ना, तुमने तो अपनी सारी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, अब तुम क्या करोगे? और हाँ, तुम्हारी तलवार भी नहीं है, अब क्या करोगे? यूटा अब थोड़ा सैड होता है और वो रिका से कहता है, रिका, इसमें काफी खतरा है, मगर हमें ये करना होगा। अगर हम मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे और इसे मारेंगे तो वो भी साथ में मारेंगे। तभी यूटा अपनी बची कर्स एनर्जी रिका को देता है। दोनों की एनर्जी मर्ज हो जाती है। रिका अब अपनी अवेकेंड फॉर्म में आ जाती है। दोनों मिलकर अपनी एनर्जी से गेटो पर एक जोरदार हमला कर देते हैं, जिससे गेटो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और अब गोजो भी वहां पर आ जाता है और वो गेटो से कहता है, अलविदा गेटो। इसके बाद हम यूटा को बेहोश देखते हैं और उसके सभी साथी अब जिंदा हो चुके हैं। गोजो यूटा को जगाता है और कहता है, यूटा, तुमने तो कर दिखाया, तुमने गेटो को हरा दिया। यूटा कहता है, रिका कहाँ है? गोजो बताता है, रिका अब नहीं रही, क्योंकि सारी कर्स एनर्जी यानी कि रिका भी उस हमले में चली गई। अब यूटा रोने लगता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? हमने तो साथ रहने का वादा किया था, मगर अब रिका भी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहां पर गोकू आता है और वो कहता है, यूटा, रोना बंद करो, तुम्हारी रिका कहीं नहीं गई है।
और अब यूटा गोजो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने रिका खड़ी होती है, वो भी अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में। यूटा कहता है, रिका तुम ठीक हो गई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज यूटा? सो हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अभी के लिए फाइनल बैटल और रहती है, तो आना मत भूलना कल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।